ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। शुभमन गिल की मेड इन डबल 100 टेस्ट के अंदर और एज अ इंडियन कैप्टन बहुत बड़ा स्कोर बना दिया। मतलब पहले उस पे कैप्टन बन गए हैं जो इतना इंडिविजुअल स्कोर बना रहे हैं भारत के लिए। और यहाँ पर मैं शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है और जिसका टेस्ट क्रिकेट में भी 200 है। उम्र उसकी कितनी है भाईजान? 25 साल। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के ऊपर और मैं थूकता हूं उनके मुंह के ऊपर जाके जो बाबर आजम को किंग कहते थे, जो कहते थे कि बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। शुभमन गिल तो बाबर की शलवार का नाड़ा बनी, उस नाड़े को बत्ती बना के अंदर ले लो। उसने इंग्लैंड में जाके डोमिनेट कर दिया। भाई मजाक अपनी जगह, हेट अपनी जगह, बट क्या बैटिंग की है शुभमन गिल ने। वो कप्तान हो के वो डोमिनेट कर रहे इंग्लैंड में जाके और टीम सबसे ज्यादा जरूरत थी। इंडिया पहले शुरू में गिरा चुका था, केएल की पार्टनरशिप नहीं लगी, करुण नायर जल्दी आउट हो गया था। तो पहला ऐसा कैप्टन जिसने इंग्लैंड की सरजमीन पर 200 स्कोर किया यानी कि डबल सेंचुरी की। एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज नाउ द 4th इंडियन कैप्टन जिसने अपने डेब्यू मैच के अंदर पहले 2 मैचेस में सेंचुरीज की। पहले में सेंचुरी और दूसरे में तो कोई उसको रोक ही नहीं पाया। यार ये ऐसा कैप्टन है ना माविया, हमें भी मिल जाए यार। छोड़ो यार, मैं तो ये सोच रहा था कैप्टन हमें मिले नहीं मिले, कोई इस तरह की सेंसिबल इनिंग हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से कब खेलेगा। खास तौर पे जरा इनिंग वगैरह छोड़ो यार, हमारी टेस्ट क्रिकेट इस तरह से कब ऊपर आएगी। क्योंकि अब आप लोग बोलते हो कि यार इंडिया से मिला रहे हो, लेकिन यार जाहिर सी बात है ना, एक चीज जब हम सामने देखते हैं तो मतलब जो हमारी भी टेस्ट क्रिकेट है उसको भी इस तरह से ऊपर आना चाहिए। लेकिन क्या करें यार, कोई सेंसिबिलिटी है ही नहीं हमारे अंदर। टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये कैप्टन इज अनस्टॉपेबल। क्या कहेंगे यार? 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। सबसे पहले इंडिया की यूनिफॉर्म, दूसरा नंबर 4 की पोजीशन और तीसरा एमआरएफ का बैट। यार इनमें क्या पॉइंट है? सचिन तेंदुलकर नंबर 4 का प्लेयर था, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद विराट कोहली आया और विराट के जाने के बाद सिर्फ सेकंड मैच के अंदर भाई वो बंदा आता है और 269 रन लगाता है। विराट के पूरे करियर में 254 उसका बेस्ट है। उसका बेस्ट तोड़ दिया दूसरे मैच के अंदर, और वो भी विराट का अपने घर में। घर में वही ना, फर्स्ट ओवर कैप्टन बना इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जिसने जाके 200 किसी के ग्राउंड में लगाया और 250 प्लस रजिस्टर किया। तो भाई मैं कहता हूं हेड्स ऑफ टू शुभमन गिल। आउट हो गया था, जसवाल भी 87 पे चला गया था। फिर पार्टनरशिप लगी शुभमन गिल की और शुभमन गिल ने जड्डू के साथ जो पार्टनरशिप की, फिर शुभमन गिल ने जब वाशिंगटन सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप की। और शुभमन गिल की बात कर लेते हैं, 269 रन किए, इतना बेहतरीन खेल रहा था और ऐसे फोके तरीके से आउट हुआ ना शुभमन गिल के, यकीन नहीं आ रहा था। अपनी मेरा ख्याल है उसकी बेस्ट शॉट उसकी पूरी इस 269 रन की जो इनिंग्स है, जो कि एक रिकॉर्ड है, इस 269 रन की इनिंग में उसने पुल इतना मारा, मतलब उसने बाउंस को इतना अखीर खेला है ना कि मैं आपको बताऊं कि अगर उसने ना लेट्स सपोज 100 गेंदें उसको आई है ना शॉर्ट बॉल्स, 99 उसने 100% मेरिट के ऊपर बेहतरीन खेली है। एक नहीं खेली, उसी पर आउट हुआ है। यूं किया है, यहां स्केयर लग के पास ही करके खड़ा था फील्डर, उल्टा हाथ में इतना डॉली कैच के। अब मैं तुम लोगों को ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसकी तुम लोगों को क्या एग्जांपल दूं कि इतना उसने ना डॉली कैच ओले पोप को दे दिया। ओले पोप खड़ा था साथ, उसके परी तरफ एक और फील्डर खड़ा था, एक पीछे डीप पे खड़ा था। आई फील कि शुभमन गिल ओले पोप के ना लेफ्ट साइड से सीधे हाथ से गुजारना चाह रहा था, क्योंकि ये ओले पोप खड़ा था, वहां पर भी एक फील्डर खड़ा था, तो वो बीच में से गुजारना चाह रहा था सॉफ्टली कि सिंगल हो जाए, क्योंकि डीप में भी तो खड़ा है ना, तो ऊंचा शॉट मार नहीं सकता कि उसके हाथ में ना चली जाए। तो शुभमन गिल ने वो बेसिकली ना डेलिकेटली हल्का खेल के गैप तलाश करने की कोशिश की थी। साला वो गैप में गया नहीं गेंद शुभमन गिल का। लेकिन शुभमन गिल की जो 269 रन की इनिंग है ना, शुभमन गिल का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर, ठीक है, हाईएस्ट बाय एन इंडियन कैप्टन इन टेस्ट्स, ठीक है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब अल्फाज नहीं मिल रहे मेरे को यार, क्योंकि इतना सेंसिबल तरीके से बंदा इनिंग खेल के। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बात सुनो, मैं 2006 से क्रिकेट देख रहा हूं। मैंने 2006 से क्रिकेट देखना शुरू किया। मैंने एक ही एशियन प्लेयर देखा अपनी जिंदगी में जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके, जिसने इंग्लैंड में जाके, जिसने साउथ अफ्रीका में जाके रेड बॉल में डोमिनेट किया। उसका नाम है विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर ने भी बहुत किया, बट मैंने अपनी जिंदगी में जिसको पूरा खेल के देखा है वो विराट कोहली को देखा है। भाई ये तो विराट से भी आगे निकल चुका ना। वो इंग्लैंड में जाके उसके 300 मारने वाला बंदा 300 के पास है। इमेजिन भी नहीं आप कर सकते, लोगों के कैरियर में 300 नहीं होता। वो पाकिस्तान का लंडे का किंग बाबर आजम, उसके कैरियर में एक भी डबल 100 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। उसने हर किस्म की थक्कड़ टीम के बाद खिलाफ क्रिकेट खेली हुई है, बट उसका अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 200 नहीं आया हुआ। उसका इस तरह की जब हम इनिंग देखते हैं ना, एज अ क्रिकेट फैन में आपको बात करूं तो बड़ा मजा आता है देखने में। और हम भी चाहते हैं एज अ मतलब पाकिस्तानी बात करूं, हम भी चाहते हैं कोई ऐसा बल्लेबाज आए निकल के जो इस तरह की सेंसिबिलिटी दिखाए, इस तरह की कैप्टेंसी को समझे कि एक जिम्मेदारी होती है कैप्टेंसी। ये आप आते हो यूं करके, जो हमारे बैट्समैन कर रहे होते हैं, एज लगा आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक आया आउट हो गया, इमाम आया आउट हो गया, उस तरह से नहीं करो। मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ यार कि उस अगले मतलब एक जवान लड़का है, यंगस्टर है यार, उसने जिम्मेदारी समझी इस उम्र में आके यार 200 मार दिया। अगले बार गिल ने बोला है कि जानी अब हो गई है 200। जसवाल नंबर 4 पे है, जसवाल को पीछे छोड़ने वाला है। यहाँ पे मजे की बात पता है क्या है? उन सब जो क्रिटिसिज्म जो लोग करते हैं क्रिटिक्स के ऊपर है, विकेट उनका था, बॉल ड्यूक्स की सिर्फ इंग्लैंड यूज करते हैं उनका था, उसके बाद क्राउड उनका था, पिच क्रिएटर उनका था, एनवायरनमेंट उनका था, होम ग्राउंड उनका था। यार सब चीजें उनकी फेवर में थी। उसके बाद सिर्फ वो एक बैट था जो वो अपने घर से लेके गया था, और उस बैट से उसने, हम ना छोटे होते थे तो हमारे घर में होता था थापा, उसने वो थापे वाला सीन बनाया और मार मार के क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स, जोश टंग हो गया, शोएब बशीर हो गया, और जो भी बॉलर आया, ब्रेंडन कर्स हो गया, मार मार के उसने बताया कि भाई जहां भी इंडियंस आके खड़े हो जाते हैं वो लगान मूवी को सही प्रूव करते हैं। जानते हैं कि बहुत लोगों ने सवाल उठाया
उठाया था मेरी कैप्टेंसी से, बहुत लोगों ने सवाल उठाया था मेरी इस नंबर पे जो मैंने नंबर चूज किया है, ठीक है, और एक प्रेशर था विराट कोहली रोहित शर्मा के जाने के बाद कि भाई किस तरह से टीम चलेगी। 54 रन का वर्सेस साउथ अफ्रीका पुणे 2019, ठीक है। शुभमन गिल का अपना बेस्ट 269 हो गया, हाईएस्ट बाय एन इंडियन कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट, ये हो गया, ठीक है। हाईएस्ट बाय एन इंडियन बैटर इन टेस्ट आउटसाइड एशिया हो गया, हाँ ये भी हो गया, वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है 241 रन का सिडनी वाला, ठीक है। अच्छा, थर्ड हाईएस्ट बाय एन इंडियन बैटर इन अवे टेस्ट, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग के 309, राहुल द्रविड़ के 270, मुल्तान और रावलपिंडी में साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली नहीं बल्कि वो रिस्पेक्टिवली, हाँ सॉरी, तो ये पाकिस्तान में, ठीक है। और ये दोनों 2004 के टूर के हैं भाई, 2004 के बाद ये भी 2025 में इसने तोड़ा है, ठीक है। ओनली 2 इंडियंस हैव स्कोर्ड डबल हंड्रेड्स इन मेन टेस्ट इन इंग्लैंड बिफोर हिम, सुनील गावस्कर 221, 2017 बाय राहुल द्रविड़ 2002 में, तो इंग्लैंड के अंदर भी एक इंडियन बैटर का सबसे हाईएस्ट हो गया, ठीक है। और 7th हाईएस्ट स्कोर फॉर इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट 269, 93.28 की जिसे कहते हैं बॉल कंट्रोल है, बैस किया 93.28। अब पता लगा होगा पुल शॉट का क्यों कह रहा हूं, ये बात अब बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखो, मैं वही बात से मैं आपको कर रहा हूँ, 471 रन इंडिया ने पहले टेस्ट में भी बना लिए थे, बच्चे भी चीख चीख के बता रहे हैं, आप ये देखो, वो नीचे क्रिकेट चल रहा है। लेकिन आप ये देखो कि फिर इंग्लैंड ने क्या, शुभमन गिल का वनडे में भी 200 है, शुभमन गिल का टेस्ट में भी 200 है, और टेस्ट में तो 300 मारने वाला हो चुका हुआ है। शेम ऑन यू उन छपड़ी फैंस के ऊपर, उन सोनू पीले चप्पल टाइप के घंटों घंटे फैंस के ऊपर जो बाबर आजम को बड़ा बताते हो विराट कोहली से, और बाबर आजम विराट कोहली से क्या बड़ा होगा, बाबर आजम का शुभमन गिल के साथ कंपैरिजन करो बेटा, बत्ती बना के अंदर ले लो उस कंपैरिजन को। शुभमन गिल इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप बोलोगे ना विराट के बाद किसी का नाम बजता है तो शुभमन गिल का बज रहा है, और अच्छा भला नाम बज रहा है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी एशियन प्लेयर को इंग्लैंड में जाकर रेड बॉल में डोमिनेट करते देखा ही नहीं है। बड़े बड़े आया 30 मार नहीं होता उधर जाके डोमिनेट, पाए फ्लैट विकेट है, पाए जितनी मर्जी विकेट है, नहीं होता उधर जाके डोमिनेट। कुछ भी कर लो, उधर आपको धूप भी मिलती है, उधर आपको क्लाउडी कंडीशन भी मिलती है। अगर आपने 3 घंटे बैटिंग किया ना तो आपको 4 किस्म की डिफरेंट कंडीशन मिलेंगी। बारिश आ रही है, बादल आ रहे हैं, धूप आ रही है, धूप जा रही है, बड़ी मुश्किल सिचुएशन में बैटिंग होती है, बट गिल ने वो सब कुछ करके दिखाया। देखो कि भाई विराट कोहली थे, ठीक है, वो चलेगा या ओडीआई, मतलब ओडीआई में है, बाकी चलेगा। अब वो यहाँ पर आ गए, नहीं, एक बंदा मसला आके बैठा है विराट कोहली का देखने आए, बड़ा विराट कोहली का बैठा हुआ है वो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका 248 का रिकॉर्ड था ढाका के अंदर, वो रिकॉर्ड शुभमन गिल ने ब्रेक कर दिया, कैप्टन बन गए माविया ये, शुभमन गिल ने ब्रेक कर दिया क्योंकि ऊपर रन मार दिए। इंडिविजुअल इनिंग की बात कर रहा हूं, कहते हैं कि इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया 10 के 10 इवेंट जीतेगा, इसका ये मतलब है कि वो 10 इवेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगा, बाकी टीमों को तड़पाएगा। यही चीज शुभमन गिल कर रहा है। वो बेशक दुनिया का बेस्ट कैप्टन ना हो, बट वो उनकी लीग में आ चुका है, उनको तड़पाएगा। जो सामने विलियमसन आएगा वो एक दफा सोचेगा यार ये वही लड़का इसने सेकंड मैच ग्रुप में शामिल हो चुका है भाई। जब उसने सचिन को पीछे छोड़ दिया, उसने विराट को पीछे छोड़ दिया, रोहित को पीछे छोड़ दिया, बाबर आजम का आज तक का बेस्ट है 196। He is now enlisted among Sunil Gavaskar, Rahul Dravid and then Shubman Gill. This is a huge opportunity, a huge achievement in itself. Definitely. मतलब एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल किस्म की उस बंदे ने बैटिंग कर दी है। इस तरह की बैटिंग आप मेजॉरिटी एक मोस्ट एक्सपीरियंस सीनियर प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हो। लाइक 35-36 साल का बंदा हो वो खेले, 25 साल का शुभमन गिल जिसकी उम्र 25 साल है और वो भी कैप्टनसी। शुभमन गिल, आपने सुना होगा कि जिन लोगों को कप्तानियां मिलती हैं उनकी परफॉर्मेंस में डिप आ जाता है। भाईजान शुभमन गिल को कप्तानी मिली, उसकी परफॉर्मेंस में निखार आ गया। अब हर कोई मेरे जिम्बू की तरह तो नहीं ना होगा, हर कोई मेरे जिम्बू की तरह तो नहीं ना होगा। तो कप्तानी मिलेगी तो घंटे के साथ साथ छनकने के साथ साथ बाजा भी बज जाएगा। अब हर कोई उसकी तरह तो नहीं ना होगा, और हर कोई विराट कोहली की तरह भी नहीं होता। इसके जब कप्तानी मिले तो टेस्ट क्रिकेट में आप अपना ऑरा छोड़ दो, टेस्ट क्रिकेट में आप अपनी एक ऐसी पहचान छोड़ दो तो शुभमन गिल जिस पहचान को पकड़े वो भाई यकीन कर लो 100 मारो 150 मारो समझ आती है। आप इंग्लैंड में 300 मारी और एक एशियन प्लेयर होके, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। आपके ऊपर 25 साल है, आपका इससे पहले ओवरसीज में कुछ शो नहीं था। सीना कंट्रीज में ओवरसीज टीमों क्या आपका कुछ शो नहीं था। आपका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में कुछ शो नहीं था, बट आपने इंग्लैंड में घुस के पहले टेस्ट मैच में भी शो मार दिया, दूसरे में डबल। सारी बात ही आज खत्म होती है शुभमन गिल पर आकर, सारी कॉन्वर्सेशन सारी डिबेट ही शुभमन गिल पर आकर खत्म हो जाती है। वो इंसान जितनी एक्यूजेशन थी उसके ऊपर, जितने उसके ऊपर जो डाउट किए जा रहे थे कि वो कैप्टन नहीं बन सकता, वो जो है एक इंडिया का बड़ा चैलेंज नहीं है, वो प्रिंस को की लेगेसी को मेंटेन नहीं कर सकता, सब कुछ आज उसने बहुत अच्छे से सर्फ एक्सेल के साथ धो दिया है। क्योंकि आज उसने इंग्लैंड के ग्राउंड में 269 का नॉक खेला है और हर वो इंसान जो कि बोल रहा था आज उसको चुप करवा दिया गया। आज उसने बता दिया कि एमआर का बैट जो है उसे खेलने के लिए बनाया गया। जिस तरह वो लेके गया एमआर का बैट, वो इंग्लैंड को तो बैट का टेस्ट करवाना चाहिए। वो बैट था कि AK-47 था। जिस तरह कहले का आज उसने 2 कहले डबल सेंचुरी प्लस उसने स्कोर खेला, और जिस तरह कहले का आज उसने इनिंग के लिए इंग्लैंड के कहले बॉलर के जिस तरह उसने पसीने कहीं कहीं से निकाल दिया, आंखें खोल